2026 कोई साधारण साल नहीं है। ये वो वर्ष है जिसे महाकाल ने देख लिया है। कैलाश पर उस रात ना तांडव हुआ, ना प्रलय, सिर्फ चेतावनी। महादेव ने कहा, जब इंसान नहीं समझता तो प्रकृति सिखाती है, बिना शोर किए। और जो लोग ये 3 बातें नहीं अपनाएंगे, 2026 के बाद उनके लिए घटनाएं ही कथा बन जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं वो 3 बातें क्या हैं, तो महाकाल का संकेत 2026 का रहस्य। कैलाश पर्वत, जहां समय रुक जाता है, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां महाशून्य में बैठा है भोलेनाथ। ना उन्हें किसी आरंभ की याद है, न अंत की चिंता। पर जब धरती की चेतना कांपती है, जब मानव अपने कर्म भूल जाता है, तब महादेव मौन तोड़ते हैं। वो रात जब कैलाश कंप कपा। कैलाश पर एक अद्भुत रात्रि थी। आकाश में न पूर्णिमा न अमावस्या, बल्कि एक विचित्र प्रकाश, मानो काल स्वयं आसमान में लिख रहा हो। नंदी की आंखें खुली, गणों में हलचल हुई। माता पार्वती ने ध्यान तोड़ा और देखा, भोलेनाथ की तीसरी। पार्वती बोली, स्वामी, ये कैसा कंपन है? भोलेनाथ बोले, देवी, धरती फिर से भूल रही है। और जब धरती भूलती है तो काल अपना संकेत देता है। महादेव का ध्यान और 2026 की झलक। महादेव समाधि में चले गए, पर यह ध्यान साधारण नहीं था, ये था काल दर्शन। उनकी जटाओं से गंगा स्थिर हो गई, डमरू अपने आप बजने लगा, तांडव नहीं, चेतावनी। उसी क्षण समय की परतें खुलने लगीं। भोलेनाथ ने देखा, शहरों में ऊंची इमारतें पर दिल खाली, मंदिरों में भीड़ पर भक्ति नहीं, ज्ञान बहुत, विवेक शून्य, शक्ति हाथ में पर दिशा नहीं। और फिर एक वर्ष चमका, 2026। 2026 परिवर्तन या विनाश? महादेव ने देखा, 2026 वो वर्ष होगा जब मानवता 2 रास्तों पर खड़ी होगी। एक मार्ग अहंकार, लोभ, झूठ और प्रकृति का अपमान। दूसरा मार्ग संयम, सत्य, भक्ति और चेतना की जागृति। भोलेनाथ बोले, अगर मानव ने दूसरा रास्ता नहीं चुना तो 2026 के बाद सब कुछ बदलेगा, मौन में, बिना युद्ध के। जल, अग्नि और वायु का संकेत। महादेव ने देखा, जल अपनी सीमा याद दिलाएगा, अग्नि चेतावनी बनेगी, वायु सांसों को प्रश्न करेगी। ये कोई विनाश नहीं था, ये था शुद्धिकरण। महादेव बोले, जब इंसान नहीं समझता तो प्रकृति समझाती है। उधर धरती पर काशी के घाटों पर एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन था। महादेव स्वयं भिक्षुक के रूप में प्रकट हुए। साधु ने आंखें खोली और रो पड़ा, आप स्वयं? भोलेनाथ बोले, मैं हर युग में आता हूं, लेकिन पहचान कम लोग पाते हैं। महादेव ने कहा, साधु, ये संदेश फैलाओ, 2026 से पहले मनुष्य अगर 3 बातों को अपना ले तो काल शांत रहेगा। महादेव के 3 आदेश 2026 से पहले। पहला, प्रकृति को माता समझो, पेड़ सिर्फ संसाधन नहीं, प्राण हैं। दूसरा, अहंकार त्यागो, ज्ञान के नाम पर दूसरों को नीचा मत समझो। तीसरा, नाम स्मरण, हर दिन ओम नमः शिवाय सिर्फ बोलो नहीं, जियो। महादेव बोले, जिस घर में ये तीनों होंगे वहां काल भी द्वार पर खड़ा होकर नतमस्तक होगा। महाकाल का मौन तांडव। 2026 के आरंभ में महादेव ने तांडव नहीं किया, बल्कि मौन तांडव। जिसे समझना था वो जाग गया, और जिसने नहीं समझा उसके लिए घटनाएं ही कथा बन गई। एक आशा की किरण। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या सब नष्ट हो जाएगा? भोलेनाथ मुस्कुराए, नष्ट नहीं देवी, परिवर्तन होगा। क्योंकि जहां शिव है, त्रिशूल स्थिर है। पर 2026 पास आ रहा है। भोलेनाथ देख रहे हैं, इंतजार में, कि मानव महादेव को सिर्फ पूजा में मानेगा या जीवन में उतारेगा। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, हर सोमवार एक दिया जलाइए, एक पेड़ लगाइए और एक बार दिल से बोलिए, ओम नमः